बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं वो है जी असाइलम के ऊपर। जो है असाइलम जो है वो बहुत से पिछले दिनों स्टूडेंट्स आए हैं जी, उन्होंने असाइलम क्लेम कर दिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने प्रॉपर मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई प्रॉपर लीगल एडवाइस ली है, और उन्होंने ऐसे केसेस फाइल कर दिए जिस पे वो खुद भी एम्बेरस फील करते हैं कि जी कि शायद हमें ये वाला केस फाइल नहीं करना चाहिए था। मैम अगर खुल के बात करूं, क्योंकि वो कहते हैं ना जी कि डॉक्टर और अपने वकील से कभी भी कोई चीज़ हाइड नहीं रखनी चाहिए। और सेकंड ये है कि वकीलों का भी ये काम बनता है कि जी कि वो भी अपने क्लाइंट के साथ जो है बड़ा खुल के बात किया करें, ताकि जितनी खुल के बात होगी, जितनी ओपन बात होगी, उतना जो है वो असल जो मसला होता है उसके हल की तरफ आते हैं। अगर हम बात करें कि जी के क्या असाइलम जो है किस तरह के असाइलम किए गए हैं। बहुत से स्टूडेंटों ने, बहुत से जो विजिटर्स ने LGBT के केसेस कर दिए, बहुत से इस तरह के फजूल केसेस फाइल कर दिए जिसका पंजाबी च कहते हैं ना जिदा सिर सिर ना ਉਹਦਾ पैर है। जिस चीज़ का ना सर हो ना पैर हो, हेड और टेल ना हो, तो वो चीज़ जो है वो उसका कोई अल्टीमेट रिजल्ट नहीं निकलता। आजकल जो है बहुत से केसेस के दो तीन चीज़ें चल रही हैं। नंबर वन, बहुत से केसेस में रिप्लाई नहीं आ रहा, केसेस का फैसला नहीं आ रहा, क्योंकि केसेस जो हैं खुडे लाइन उन्होंने लाते हैं, कॉम्प्लेक्स केस करके उन्होंने साइड पे फेंक दिया। बहुत से लोगों ने केस फाइल किया और उसके बाद जो है अभी एक एक साल प्लस हो गया, 1.5 साल हो गया, केस का रिजल्ट ही नहीं निकला। और वो आपको अगर स्टूडेंट थे आपको तो 20 घंटे काम की इजाज़त है, तो वो स्टिल ओबियसली चल रही है। और जो विजिटर्स थे उनको काम की परमिशन ही नहीं है। और जो जिनकी काम की परमिशन नहीं है, जो तो नैस की सपोर्ट ले रहे हैं, नेशनल असाइलम सीकर सपोर्ट जो है, उनका तो चले थोड़ा बहुत गुजारा हो गया, लेकिन उनमें से भी बहुत से लोग ये चाहते हैं कि जी कि वो काम करें, वो काम करना चाहते हैं, चूँकि उनके लिए जो है उस स्पोर्ट में रहना मुश्किल है। और आजकल जो है बहुत से लोग पूछते हैं कि जी मैं असाइलम सीकर हूँ, क्या मैं वर्क वीज़े पे जा सकता हूँ कि नहीं। और ये वाला सवाल जो है मैं बहुत से लोगों को जवाब भी दे चुका हूँ, और बहुत से हमारे अपने क्लाइंट्स भी हैं जिनका डिफरेंट रिजल्ट निकलता है। देखिए, आप असाइलम सीकर हैं, आप जैसे भी आप यूके में आए थे, आपने असाइलम क्लेम कर दिया। अब आप ने सुना होगा कि जी के कई लोग जो हैं वो शादी कर लेते हैं, मैरिज के वीज़े पे गए, स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया, उनका वीज़ा जो है वो चेंज हो जाता है, स्विच हो जाता है, 10 ईयर्स रूट पे ले जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है। सेम इसी तरह जो है अगर आप असाइलम सीकर हैं और आप को स्किल्ड वर्कर वीज़ा की ऑफ़र मिल रही है और आपके केस का अभी तक फैसला नहीं हुआ, सो मैं ऑलवेज़ यही एडवाइस करता हूँ। नंबर एक, तो आप प्रॉपर कंसल्टेशन लें। सेकंड ये है कि वकील दे कोल बैठ के अख चक पा के आमने सामने बैठ के अपना केस जो है उसको प्रॉपर जो है वो आप रेडी करें। ऐसा नहीं है कि जी आप कहें कि जो है वो बनी बनाई जो चीज़ है या हलवा ਤੁਹਾਡੇ सामने आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये केसेस जो होते हैं उस पर दोनों तरफ से प्रॉपर मेहनत होती है, चाहे वो क्लाइंट हो या वकील हो, दोनों को मिल के केस के ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप दोनों एक ही पेज पे हैं, दोनों आप बोथ पार्टीज़ जो हैं ऑन सेम पेज, सो देन जो है आप मिल के चीज़ों का हल निकालते हैं। सेम इसी तरह स्किल्ड वर्कर वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं, मे बी जब आप एप्लीकेशन फाइल करें वो आपको कहें कि जी कि यू हैव टू लीव दिस कंट्री, गो बैक टू योर कंट्री, और वहाँ से आप वीज़ा स्विच करके आएँ। लेकिन आपकी ये रीज़न बनती है, आपके वकील की ये ड्यूटी बनती है कि होम ऑफिस को कन्विंस करे कि जी कि देखिए, अगर मैंने होम कंट्री जाके ही वीज़ा स्विच करके आना है तो मैं असाइलम क्यों कीता सी। असाइलम मैंने इसलिए किया था कि जी के चूंकि मेरे इश्यूज ऐसे हैं कि मैं अपना बैक कंट्री नहीं जा सकता हूँ, आपको थ्रेटन टू योर लाइफ है, आपके LGBT ग्रुप से तल्लक है, या जो भी आपके इश्यूज हैं, आप बैक होम नहीं जा सकते हैं। दैट्स वाई आपने असाइलम क्लेम किया था और आपकी वो सिचुएशन स्टिल वैलिड है, सो यू कैन नॉट गो बैक टू योर होम कंट्री। इसकी वजह से आपने असाइलम किया। लिहाजा आपका जो केस है, चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीज़े का है, चाहे वो स्पाउस वीज़े का है, या चाहे आप किसी और वीज़े में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन जो आपका मेन वीज़ा है वो असाइलम का है। आप यू आर असाइलम सीकर, आपने असाइलम सीख किया था, आपको जस्टिफिकेशन देनी है, एविडेंस आपने देनी है, आपने ही जो जिसको कहेंगे ना ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो किसके शोल्डर पे है, वो जो आपने साबित करना है जिसने क्लेम किया
उसी ने केस को साबित करना है कि वो पंजाबी च कहते हैं ना कि अपना जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। सो आपने अगर केस फाइल किया है तो आप ही ने ही साबित करना है कि जी के एविडेंस जो है वो क्या है, और वो आपका केस वो जो क्यों वो यहाँ से सुने और वो क्यों आपको यहीं से रहते हुए आपको केस का डिसाइड करें। अच्छा, असाइलम के केस की अगर हम बात करें, आपका केस जो अगर 1 साल प्लस से पेंडिंग है, आपके केस का फैसला नहीं आ रहा, आपके केस का सेकंड इंटरव्यू नहीं आ रहा, आपके केस का मेन इंटरव्यू नहीं आ रहा, सो इस मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, अगर तो आप आराम से बैठना चाह रहे हैं तो इंटायरली अप टू यू। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके केस का कोई रिजल्ट निकले तो आपको एक तो ये है कि आप प्रॉपर वकील के पास जाइए और केस अपनी प्रॉपर ओपन करवाइए फाइल, या उन्हें कहिए कि जी कि अब इस केस को चेस किया जाए, हमें पता करा के दें कि जी अब केस कहाँ पे खड़ा है और आप आगे आपका केस का क्या बनेगा। एक तो ये चीज़ आ गई। सेकंड ये है, आजकल जो है बहुत से केसेस में रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। असाइलम का केस जो है वो आपका रिफ्यूज़ कर रहे हैं और आपको राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया जा रहा। सो मोस्ट केसेस में ये होता है कि आपको राइट ऑफ अपील मिलता है। सो अगर आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिला, सो इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी थी, जो आपकी एलिजिबिलिटी थी, वो इस क्वाइट सीरियस जो है वो बड़ा इसको सीरियस ले रहे हैं कि हमने आपको राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया। इसका मतलब है कि इस वेरी सीरियस मैटर जो है। सो एज सुन एज पॉसिबल यू नीड टू कॉन्टैक्ट विद एनी लॉयर, किसी भी वकील के पास जाएं, मेरे पास आने जाएं, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन आपको डिस्कस करना चाहिए। और अगर आपको राइट ऑफ अपील मिला हुआ है तो तब भी जहन में रखिए, राइट ऑफ अपील मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट में जाएंगे, अपील पे जाएंगे तो आप केस को अपने फेवर में करवा लेंगे, बिल्कुल ऐसा नॉट एट ऑल। आपको केस जो है प्रॉपर आपको डिस्कशन उसकी करनी पड़ेगी, आपको उसके ऊपर प्रॉपर एविडेंस जो है वो साथ में लेनी पड़ेगी जी। अच्छा, अगर हम इसी असाइलम के हवाले से एक और जो मैं अहम चीज़ बात करूं वो ये है कि केस में एक होता है जी कि आपका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मीन कि जो आपने केस फाइल किया है उसकी वो किन बेसिस के ऊपर आपने केस फाइल किया था, आपकी जो केस की जो एक्चुअल एंड फैक्चुअल पोजीशन है वो क्या है, ये एक बड़ी अहम होती है। फिर उसके बाद एक आ जाती है जी कंट्री इंफॉर्मेशन जो है, वो जो कंट्री इंफॉर्मेशन पॉलिसी जो होती हैं और इंफॉर्मेशन जो होती है, वो होम ऑफिस जो है वो टाइम टू टाइम एवरी कुछ टाइम के बाद जो है हर कंट्री की एक रिपोर्ट बनाता है कि जी हम ये समझते हैं कि फ़लाँ कंट्री जो है वो इस वक्त किस पोजीशन में है। सो लिहाजा जब भी आप केस फाइल करते हैं, आज 2023 में केस आपने फाइल किया, आप 2022 की एक कंट्री रिपोर्ट के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हो सकता है सिचुएशन हो रहा हो। ह्यूमन राइट्स डिफरेंट होते हैं हर कंट्री के। राइट ऑफ जो जो स्पीच का राइट है, आपका राइट ऑफ रिलीजियस का जो राइट है, जैसे अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं, आज से 2 साल पहले 1.5 साल पहले जो है पाकिस्तान में LGBT के राइट्स नहीं थे, या ये जो ख्वाजा सराह जिनको हम कहते हैं वो उनके राइट्स नहीं थे। आज जो है उनके राइट्स हैं, लेकिन कल तक जो थे, आप जो स्पीकिंग पावर है आपकी, आप जो चाहे मीडिया पे लिख सकते थे, आप जो चाहे व्लॉग्स में लिख सकते थे, आप टीवी पे आके बोल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपके ऊपर जो स्पीच जो था आपका एक राइट था। लेकिन आजकल जो है वो ड्यू टू सम रीज़न जो है पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से उसमें ये है कि आप नाजेबा वर्ड्स जो हैं, जो इस आर्मी के ख़िलाफ़ या जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं, उसके ऊपर जो है उन्होंने पाबंदी लगाई है। सो इसका मतलब है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके ऊपर जो है एक फुल स्टॉप लगाया गया है। सो इसका मतलब ये है, इसको कहा जाता है कि कंट्री पॉलिसी जो है। सो ऑलवेज जब भी आप केस फाइल करें ये जहन में आपके रखना चाहिए, बैकग्राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन और जो आपका कंट्री पॉलिसी जो होती हैं वो, और जो केस लॉ होते हैं, केस लॉ वो होते हैं जिसको साइटेशंस कहा जाता है। जब भी आपको केस फाइल करते हैं उससे रेलिवेंट केसेस जो रेलिवेंट जजेस ने केसेस का फैसला किया होता है उसके साथ में आपको एविडेंस देना कि जी ये फ़लाँ क्या रीज़न थी। फिर कन्वेंशन रीज़न जो होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जी क्या है। और ये ज़हन में रखिए, कंसिडरेशन ऑफ असाइलम केस जो है, ये इसको कंसिडर करने वाला जो मैटर है ये ऑलवेज जो है वो बड़ा सीरियस होता है। और उसके बाद असेसमेंट ऑफ फ्यूचर फियर जो है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। असेसमेंट ऑफ फ्यूचर फियर कि आप अगर आपका केस रिफ्यूज़ हो गया, अगर आपको ये कहा गया कि यू हैव टू लीव दिस कंट्री, आपको वापस जाना पड़े, तो क्या आपका यही जो खौफ है, यही जो फियर है,
इसका फ्यूचर एलिमेंट क्या है, क्या ये आपको खौफ फ्यूचर में भी रहेगा। ये असाइलम के केस में बहुत से लोग जो हैं ये मेंशन ही नहीं करते हैं, वो आज का सोचते हैं कि जी आज साढ़े केस तक ही करना है। सो फ्यूचर जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी। अच्छा, फिर उसके बाद एक पॉइंट इसमें बड़ा अहम आ जाता है जी, सफिशेंट ऑफ प्रोटेक्शन जो है, क्या वो सफिशेंट प्रोटेक्शन है या इनसफिशेंट प्रोटेक्शन है। जब आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे पेमेंट समटाइम नहीं होती, वहाँ पे आता है यू हैव इनसफिशेंट फंड्स। इसका मतलब है कि ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट 'ਚ पैसे नहीं हैं, इनसफिशेंट फंड्स। सो सेम इसी तरह क्या जो प्रोटेक्शन आप इनसे मांग रहे हैं उसमें क्या सफिशेंट आप एविडेंस दे रहे हैं या इनसफिशेंट एविडेंस आप दे रहे हैं, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है असाइलम के केसेस में खासकर जो है। सो आज की वीडियो में मुझे नहीं पता आपका कितना का इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा काम ये होता है आपको अवेयरनेस देना। सो जितने असाइलम सीकर हैं यूके में, या जितने रेफ्यूजी हैं, या आप असाइलम सीख करने का सोच रहे हैं कि जी कि हमें असाइलम करना चाहिए, या आपका असाइलम केस पेंडिंग है, सो उसके हवाले से आज की जो वीडियो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं ये चाहूँगा कि ये वाली वीडियो आप उन दोस्तों को भी शेयर करें जो असाइलम के ऊपर हैं, जिनके असाइलम केसेस पेंडिंग है, ताकि वो प्रॉपर एक गाइडेंस जो है वो ले सकें। जहन में रखिए, अगर आपने असाइलम कर दिया हुआ है, बेसिक आपका इंटरव्यू हो गया है, लेकिन ये बाकी चीज़ें जो मैंने मेंशन की हैं वो आपने उसकी तरफ आप नहीं आए, सो अगेन आप एक प्रॉपर वकील के पास जाइए ताकि वो आपकी एप्लीकेशन को जो है वो उसमें फर्दर चीज़ें ऐड करें और होम ऑफिस से कॉन्टैक्ट करते हुए उसको केस को आगे लेके चलें। मुझसे मिलना चाहें, बारी लॉ एसोसिएट, हम ब्रैडफोर्ड बेस्ड हैं जी, और हमारी फर्म जो है वो इमिग्रेशन मैटर्स को डील करती है। और आप चाहे तो फ़ोन एडवाइस भी ले सकते हैं, फ़ोन कंसल्टेशन जिसको कहते हैं, या आप ऑफिस आ सकते हैं। लेकिन हमारा ऑफिस जो है वो फ़ोन एडवाइस के और ऑफिस मिलने की, कंसल्टेशन की हम लोग फ़ीस चार्ज करते हैं जी। और यही थी आज की बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।